जब धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। उसी समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की लोकप्रियता भी आसमान छूने लगी। जनता उनकी सूझबूझ और रणनीति की तारीफ कर रही थी, लेकिन एक ऐसा तबका भी था जिसे इस सफलता से जलन हो रही थी। एक सोमवार की रात फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म धुरंधर 2 के कुछ सीन शूट करने के लिए डोभाल साहब से असली ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। वो जानकारी सुरक्षित और संवेदनशील थी, इसलिए आदित्य पूरी सावधानी के साथ हर सवाल पूछ रहा था। लेकिन उसी समय दिल्ली के 5 जनपद रोड के बाहर 2 संदिग्ध लोग अंधेरे में घूम रहे थे। उनके पास एक बैग था जिसमें 1 किलो RDX रखा हुआ था। उनका स्पष्ट उद्देश्य था डोभाल के घर के पास जाकर बड़ा धमाका करना। वे नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति को वे निशाना बना रहे थे वो देश का सबसे चालाक इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड था। डोभाल साहब को यह साजिश पहले ही पता चल चुकी थी। जैसे ही संदिग्ध बाइक के साथ डोभाल के घर के पास आए, अचानक अंधेरे से 2 मार्शल कमांडो बिजली की तरह निकल पड़े। कुछ ही सेकंड में दोनों संदिग्ध जमीन पर गिर पड़े और उनका बैग कमांडो के हाथ में आ गया। लेकिन यह केवल एक ध्यान भटकाने की चाल थी। असली हमला अभी बाकी था। अगले दिन दोपहर 2 बजे डोभाल को उन अपकमिंग अधिकारियों को संबोधित करना था जो भविष्य में देश की रक्षा करेंगे। आतंकवादियों ने उसी ऑडिटोरियम में पहले ही बम फिट कर दिया था। टाइमिंग लगातार बढ़ रही थी और घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी। सुबह 10 बजे डोभाल अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया और कहा, अजीत जी, ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए देश आपका ऋणी रहेगा। डोभाल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। तभी डोभाल के पर्सनल फोन पर एक संदेश आया। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, रेड अलर्ट। डोभाल की भौहें सिकुड़ गईं। यह निजी नंबर था जिसके बारे में केवल गृह मंत्री अमित शाह ही जानते थे। डोभाल तुरंत प्रधानमंत्री से अनुमति लेकर गृह मंत्रालय पहुंचे। वहां एक गुप्त कमरे में अमित शाह उनका इंतजार कर रहे थे। अमित शाह धीमी आवाज में कहते हैं, डोभाल, यह मैसेज सीधे मेरे पास आया है। इसका मतलब है कि किसी की जान गंभीर खतरे में है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि निशाना कौन है। डोभाल चुपचाप सिर हिलाते हैं। उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है असली निशाना और धमाका कब होने वाला है। सुबह 10 बजे जब अजीत डोभाल गृह मंत्रालय पहुंचे तो वहां केवल अमित शाह ही उनका इंतजार कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा था और दोनों अधिकारियों की आंखों में गंभीरता साफ दिख रही थी। अमित शाह ने धीमी आवाज में कहा, डोभाल, अभी अभी एक मैसेज आया है। स्क्रीन पर लिखा था, हिंदुओं, तुम सब और तुम्हारा इलाज आज से शुरू होगा। आज तुम्हारे एक बहुत बड़े गुर्गे का अंत होगा। डोभाल की भौहें सिकुड़ गईं। यह संदेश सीधे गृह मंत्री के निजी नंबर पर आया था। इसका मतलब था कि किसी उच्च प्रोफाइल लक्ष्य की जान खतरे में थी। अमित शाह कुछ पल के लिए फोन की स्क्रीन देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हमारे पास साफ साफ जानकारी नहीं है कि यह संदेश किसके बारे में है, लेकिन किसी की जान को तत्काल खतरा है। हमें तुरंत पता लगाना होगा। डोभाल बिना कोई शब्द बोले सिर हिलाते हैं। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो तुरंत अपने दफ्तर की ओर लौटते हैं, जहां रॉ के चीफ रवि सिन्हा और IB के डायरेक्टर तपन कुमार डेका पहले से इंतजार कर रहे थे। डोभाल ने बैठक की शुरुआत की और अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता समझाई। रवि सिन्हा ने धीरे धीरे कहा, सर, एक संभावना यह भी है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आतंकवादी संगठनों में गुस्सा हो और बदले की भावना से प्रधानमंत्री पर फिर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। डोभाल ने उनकी ओर ठंडी नजरों से देखा और गंभीर आवाज में कहा, नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन फेल होने के बाद वे इतनी जल्दी प्रधानमंत्री पर हमला नहीं करेंगे। उनका टारगेट कोई और है। डोभाल ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बोला, मुझे अभी खमानी ऑडिटोरियम की ओर निकलना होगा। वहां मुझे देश के कुछ आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स को संबोधित करना है। मैं करीब 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। कुछ ही क्षणों में डोभाल अपनी कुर्सी से उठ गए। घड़ी की सुई बता रही थी कि धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। इसी बीच मुंबई में एक भव्य पार्टी चल रही थी। वहां बॉलीवुड की कुछ जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो असल में बैन किए गए मुस्लिम संगठनों से जुड़े थे। एक 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें हर चेहरे और हर बातचीत पर टिकी थीं। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई, जहां कुछ लोग गोल घेरे में खड़े थे। उनमें से एक, बॉलीवुड का मशहूर चेहरा अनीस, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कह रहा था, कल दोपहर में कुछ ऐसा होगा जिसे हिंदुस्तान की नस्लें सालों तक याद रखेंगी। हट्टा कट्टा आदमी की भौहें तन गईं, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं लाया। अनीस ने कहा, जनाब, पैसे लाए हैं, आपका काम कल दोपहर में पूरा हो जाएगा।
इसके बाद बॉलीवुड वाले आदमी ने 1 करोड़ रुपए का भारी बैग उठाकर टेबल पर रखा। अनीस ने बैग बंद किया और जल्दी से होटल से बाहर निकल गया। पीछे हट्टा कट्टा आदमी भी उसका पीछा करता हुआ निकल पड़ा। इस बीच दिल्ली में डोभाल का फोन बजा। समय था सुबह 5 बजे। विक्रम प्रताप सिंह, वही अधिकारी जिसने ऑपरेशन ऑक्टोपस को लीड किया था, फोन के दूसरी तरफ था। उसने शांत आवाज में कहा, सर, धमाका दिल्ली में कल दोपहर होने वाला है। अभी तक इतना ही कंफर्म हुआ है। मैं आगे की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। डोभाल की सोच में कई कड़ियां जुड़ रही थीं। धमाका, फिल्म की सफलता, मुंबई की पार्टी और कल दोपहर का बड़ा हमला। ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 शुरू हो चुका था। सुबह 6 बजे जब दिल्ली की सड़कों पर हल्की रोशनी फैल रही थी, विक्रम प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। पिछली रात अनीस और उसके सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद उसने ऑक्टोपस टीम को अलर्ट कर दिया था। उसका लक्ष्य था अनीस को पकड़ा जाए और पैसों का बैग सुरक्षित निकाला जाए। वहीं अजीत डोभाल अपने घर से पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। उनके दिमाग में घटनाओं की कड़ियां जुड़ रही थीं। पिछली रात घर पर धमाके की कोशिश, बॉलीवुड की पार्टी, वहां मौजूद संदिग्ध लोग और अब कल दोपहर धमाका। डोभाल जानते थे कि यह केवल एक छोटी साजिश नहीं थी, बल्कि किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा था। मुंबई के 5 स्टार होटल में पार्टी का माहौल भव्य था। वहां मौजूद बॉलीवुड सितारों और बिजनेसमैनों की भीड़ में कुछ लोग असल में बैन किए गए संगठनों से जुड़े हुए थे। अनीस ने किसी तरह पैसे का बैग तैयार किया और उसे सुरक्षित ढंग से बाहर भेजने की योजना बनाई। पीछे हट्टा कट्टा आदमी लगातार हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और वो वही विक्रम प्रताप सिंह था जो पहले से ही ऑपरेशन में लगा हुआ था। अनीस अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। पीछे हट्टा कट्टा आदमी भी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा कर रहा था। रास्ते भर वो फोन से टीम को लगातार अपडेट देता रहा। सफर के दौरान डोभाल के फोन पर लगातार अपडेट आ रहे थे। समय था सुबह 7 बजे और धमाके में अब सिर्फ 8 घंटे बाकी थे। डोभाल ने टीम से कहा, जैसे ही अनीस किसी घर में घुसे तुरंत उसे पकड़ लिया जाए। पैसों का बैग सुरक्षित रखना सबसे अहम है। कुछ ही मिनटों बाद विक्रम टीम के साथ उस घर के पास पहुंचा। अनीस जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश करता, टीम ने उसे चुपचाप गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी में बिठा दिया। विक्रम तुरंत डोभाल को फोन पर जानकारी देता है, सर, अनीस को पकड़ लिया गया है। अब मैं पैसों का बैग लेकर अंदर जा रहा हूं। डोभाल ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे कुछ देर में ऑडिटोरियम की तरफ निकलना है। हर अपडेट मुझे भेजते रहो। पैसों का बैग घर के अंदर पहुंचता है। वहां 2 लोग बैठे थे, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आदिल अकरम और हसन मलिक, जो पाकिस्तान के टीटीपी ग्रुप से जुड़ा था। दोनों ने बैग की जांच की और नोटों की गड्डियां देखकर संतोष व्यक्त किया। डोभाल ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि अब ऑडिटोरियम में भीड़ और संभावित धमाके की तैयारी की निगरानी तेज की जाए। विक्रम ने कहा, सर, 5 अधिकारी असल में पाकिस्तानी हैं और उनके कपड़ों में बॉम्ब फिट है। डोभाल ने तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल टीम को अलर्ट कर दिया। समय था दोपहर 12:30 और धमाके में अब सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट बाकी थे। इस तरह ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 पूरी तैयारी के साथ चल रहा था। डोभाल और विक्रम की टीम ने हर कड़ी पर नजर रखी और कोई भी छोटा सा भी जोखिम न होने दिया। समय दोपहर 12:30 था और धमाके में अब सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट बाकी था। अजीत डोभाल और उनकी टीम ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहे थे। डोभाल के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, भीड़ में बैठे 5 आतंकियों को कैसे पहचाना जाए। ऑडिटोरियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। अधिकारी अपने अपने स्थान पर खड़े थे, लेकिन डोभाल जानते थे कि यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को अलग अलग कोनों में खड़ा किया ताकि किसी भी तरह की अराजकता तुरंत पकड़ी जा सके। समय 1:45 बजे था और डोभाल मंच पर पहुंच चुके थे। उन्होंने माइक पर धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, किसी भी सुरक्षा ऑपरेशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हम ये मान लेते हैं कि दुश्मन हमसे कम चालाक है। ऑडिटोरियम में हल्की खामोशी छा गई। डोभाल ने आगे कहा, आज का संबोधन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सिक्योरिटी ड्रिल करेंगे। कुछ अधिकारी चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी डोभाल ने संकेत दिया और ऑडिटोरियम की सभी लाइट्स बंद कर दी गईं। केवल मंच पर हल्की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अंधेरे में विक्रम ने अपने ईयरपीस पर डोभाल की आवाज सुनी। उसने तुरंत जेब से एक छोटा आरएफ सिग्नल स्कैनर ऑन किया। जैसे ही हॉल अंधेरा हुआ, स्कैनर पर 5 तेज रेड सिग्नल चमकने लगे। यह संकेत था कि 5 बम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सक्रिय थे। विक्रम ने धीरे से फुसफुसाया, टारगेट कंफर्म 5। अचानक ऑक्टोपस टीम के 5 सदस्य अंधेरे में तेजी से आगे बढ़े और आतंकियों के हाथ पीछे से जकड़ लिए। पूरा हॉल अभी भी अंधेरे में था और किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ एक क्षणों बाद लाइट्स वापस जलती हैं। सामने 5 पाकिस्तानी आतंकवादी जमीन पर दबोचे हुए थे। बम डिस्पोजल टीम दौड़कर आती है और उनके कपड़ों में फिट बम के तार काट देती है।
समय था दोपहर 1:55। धमाके में केवल 5 मिनट बाकी थे। डोभाल ने अपनी शांति और रणनीति से न केवल आतंकियों को पकड़ा बल्कि एक बड़ी तबाही को भी टाल दिया। भीड़ में बैठे अधिकारियों ने धीरे धीरे महसूस किया कि क्या हुआ। डोभाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुरक्षा का मतलब केवल बंदूक या बॉडीगार्ड नहीं होता, यह हमारी सूझबूझ और त्वरित निर्णय में छिपा होता है। विक्रम ने बम डिस्पोजल टीम को निर्देश दिया कि पूरे ऑडिटोरियम का तुरंत निरीक्षण किया जाए। हर कोना खंगाला गया और कोई और धमाका का सामान नहीं मिला। खतरा पूरी तरह टल चुका था। ऑडिटोरियम के बाहर खड़े अधिकारी राहत की सांस ले रहे थे। डोभाल ने पीछे मुड़कर देखा और उनका चेहरा शांति और संतोष से भर गया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सूझबूझ और योजना से किसी भी खतरे को मात दी जा सकती है। ऑडिटोरियम में खतरा टल चुका था, लेकिन अजीत डोभाल जानते थे कि साजिश अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाहर विक्रम और ऑक्टोपस टीम ने सभी संदिग्धों को कड़ी निगरानी में रखा। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने हर कोना जांच लिया और 5 पाकिस्तानी आतंकियों को पूरी तरह बेअसर कर दिया। समय दोपहर 2 बजने ही वाला था। डोभाल मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाले थे। भीड़ में बैठे अधिकारी अब धीरे धीरे समझ रहे थे कि ये केवल भाषण नहीं बल्कि एक सुरक्षा ऑपरेशन का लाइव अभ्यास भी था। डोभाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोस्तों, आज आप इस तथ्य का हिस्सा बने कि सुरक्षा केवल तकनीक या हथियार में नहीं बल्कि हमारी त्वरित सोच, योजना और टीम वर्क में छिपी है। विक्रम ने ऑडिटोरियम के अलग अलग एग्जिट रास्तों और भीड़ की निगरानी जारी रखी। किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना डोभाल को दी जा रही थी। डोभाल ने अपनी घड़ी देखी, सिर्फ 10 मिनट बचे थे। इस बीच मुंबई में अनीस और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। पैसों का बैग सुरक्षित रूप से आदिल अकरम और हसन मलिक को सौंपा गया था। इस कदम ने यह सुनिश्चित किया कि आतंकियों के पास अब न तो संसाधन है और न ही कोई योजना बची है। डोभाल ने मंच से धीरे से कहा, आज हमने एक बड़े खतरे को टाल दिया, लेकिन याद रखिए, ये केवल एक घटना नहीं, ये हमारी सतर्कता और रणनीति का परिणाम है। ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी अधिकारी समझ गए कि ये सुरक्षा का असली पाठ था। तुरंत बाद विक्रम और उसकी टीम ने 5 पाकिस्तानी आतंकियों को मुख्य कंट्रोल रूम में लाया। डोभाल ने अपनी तेज दृष्टि और अनुभव के साथ हर विवरण जांचा। उन्होंने पाया कि यह हमला केवल ऑडिटोरियम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अगर समय पर हस्तक्षेप नहीं होता तो पूरे दिल्ली में तबाही मच सकती थी। दोपहर 3 बजे डोभाल ने भाषण पूरा किया। भीड़ में मौजूद सभी अधिकारी और अतिथि राहत की सांस लेने लगे। डोभाल ने अंतिम शब्द कहे, सुरक्षा केवल हथियार और बल नहीं, ये सूझबूझ, योजना और सही समय पर सही निर्णय लेने में है। आज हमने ये साबित कर दिया। इसके बाद डोभाल ने अपने अधिकारियों और टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने विक्रम और ऑक्टोपस टीम की तारीफ की, जिन्होंने बिना किसी गलती के एक जटिल और बड़ा खतरा टाल दिया। रात होते होते जब सभी आतंकवादी गिरफ्तार हो गए और बॉम्ब डिस्पोजल पूरी तरह सफल हो गया, डोभाल अपने ऑफिस लौटे। उनका चेहरा अब हल्का सा मुस्कान लिए हुए था। उन्होंने चुपचाप सोचा, देश की सुरक्षा का असली नायक केवल वे लोग नहीं हैं जो दिखते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो छाया में रहकर हर खतरे को मात देते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चालाकी, तैयारी और टीम वर्क किसी भी बड़ी साजिश को विफल करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। और इस तरह अजीत डोभाल ने एक बार फिर मौत को मात दी और देश को एक बड़े खतरे से बचाया।